हमारे समक्ष बैठे हुए समस्त ध्यानार्थियों के लिए, जो लगातार ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं, उन समस्त ध्यानार्थियों के ध्यान की साधना में एकाग्रता बढ़े, इसके लिए मैं आज 5 धारणाओं के संदर्भ में आपके बीच में चर्चा करूंगा। यह पिंडस्थ ध्यान का ही प्रकरण है और उसमें 5 धारणाओं में पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा एवं जल धारणा और तत्व रूपवती धारणा, ये 5 धारणाएं हैं। इनका संबंध जलीय तत्वों से है। जब हम 5 धारणाओं में से पृथ्वी धारणा की शुरुआत करते हैं, तब हमारे लिए किसी एकांत स्थान पर, जहाँ का वातावरण अत्यंत शुद्ध हो, पवित्र हो, वायु मंद सुगंधित शीतल बहती हो, आपके लिए यदि ध्यान में संभव है तो आप किसी पर्वतीय झरनों के किनारे या नदी के किनारे आप ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। उस समय आप ध्यान में अत्यंत एकाग्रता को प्राप्त हों। ध्यान की स्थिति है निश्चल स्थिति। जिस तरह से एक स्तंभ स्तब्ध हुआ करता है, न हिलता है न डुलता है, उसी तरह की स्थिति आपकी भी ध्यान में बननी चाहिए। आपको सिर्फ एक साधक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना है और उस प्रस्तुति में आपको यह विचार करना है कि मैं एकांत स्थान में अब पृथ्वी धारणा करने के लिए मैं अभ्यस्त हो रहा हूँ। आप विचार करेंगे, हमारे चारों ओर निरभ्र आकाश है। आकाश एकदम ब्लू वर्ण का है, नीला है, एवं हमारे चारों तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी भरा हुआ है। इसे आप यूँ समझ सकते हैं कि मैं क्षीर सागर के मध्य में स्थित हूँ, जहाँ पर 1008 कमल की पाखुड़ियों वाला एक विशाल कमल है। आपको प्रगाढ़ता से इस प्रकार का ध्यान करना है। हमारे चारों ओर पानी ही पानी है एवं 1008 पाखुड़ी का एक सुंदर खिला हुआ कमल है। कमल का विशाल आकार है। उस कमल के बीचों बीच एक सुमेरु पर्वत के सदृश 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला पर्वत है और उस पर्वत के ऊपर एक और कमल है। अब आप विचार करें कि इस कमल के ऊपर मैं स्थिर चित्त होकर के स्थित हूँ और इस स्थिति में मैं अपने शरीर के भीतर बैठी आत्मा का चिंतन कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य, मेरा ध्येय मेरी आत्मा है। मैं क्षीर सागर के बीच में 1008 कमलों का कमल, 1008 पाकड़ियों का कमल, उस कमल के बीचों बीच सुमेरु पर्वत सदृश एक विशाल पर्वत है
और पर्वत के ऊपर कमल, कमल के ऊपर मैं आत्म ध्यान के लिए स्थित हूँ। इस आत्म ध्यान की स्थिति में मुझे अब मात्र आत्मा ही दृष्टव्य है। मैं आत्मा के सिवाय और कुछ नहीं, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ऐसा आप विचार करें। इतने कम समय में ध्यान की इतनी विस्तृत जानकारी तो सिर्फ आचार्य गुरुदेव के मुखारविंद से ही संभव है। ध्यान का इतना सुंदर विवेचन आपको बताया जा रहा है। उसी विवेचन में से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बताइए कि ध्यान की स्थिति कैसी होती है? जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञाश्रमण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।